डोनेस्क में यूक्रेनी सेना की हैरान करने वाली करतूत सामने आई है। ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। घायलों की मदद करने पहुंची मेडिकल टीम पर हमला कर दिया गया है। यूक्रेनी सेना ने MLRS से घायलों की मदद करने वाली टीम को, उनकी एम्बुलेंस को उड़ा दिया। अब इन पर कौन हमला करता है? रूस की सैनिक होते तो समझ में आता। वो हो सकता है रेड क्रॉस की टीम हो सकता है किसी NGO की टीम हो सकता है ऐसी टीम हो जो रूस की सेना से जिसका एफिलिएशन ना हो। उसको भी यूक्रेन ने इस तरह से हमला करके MLRS से उनकी एम्बुलेंस को उड़ा दिया, जिसको लेकर अब उनकी चारों तरफ आलोचना हो रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर दिखाता हूं आपको। रूसी हमलों के खिलाफ यूक्रेन का बड़ा दावा सामने आया है। रूस के 71 अटैक को नाकाम किया हमने, ये कहा यूक्रेन ने। एक ही दिन में रूस के खिलाफ मिली है ये कामयाबी। तो यूक्रेन कह रहा है कि रूस ने उनके यहाँ बहुत ज्यादा अटैक किए, जिसमें से 71 अटैक को तो उन्होंने नाकाम कर दिया। ये रूस का दावा है। एक ही दिन में रूस के खिलाफ ये कामयाबी मिली है, ये कहा है यूक्रेन ने। आइए 71 हमले कैसे नाकाम किए यूक्रेन ने, क्या दावा है उनका, जल्दी से आपको बिग वॉल पर दिखाते हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। 24 घंटे में रूस की ओर से 71 हमलों को नाकाम किया, ये यूक्रेन की सेना का दावा है। उत्तर पूर्वी और पूर्वी इलाकों में ये हमले किए गए थे, ये कह रहे हैं वो। सितंबर से अब तक 1200 रशियन मिसाइल्स और ड्रोन्स गिराए हैं, ये यूक्रेन की सेना दावा कर रही है। इन मिसाइलों में 650 रशियन क्रूज मिसाइलें भी शामिल हैं। ईरान में बने 610 शाहिद, ये कामेकाज़े ड्रोन है, सुसाइड ड्रोन जिनको कहते हैं, उनको भी मार गिराया, ये उनका दावा है। जल्दी से यहां पर इन दावों को लेकर, ये जो दावे हैं, ये क्या दुनिया में अपनी पोजीशनिंग भी बनाने के लिए किए जाते हैं राजीव नयन जी? कि देखिए हम पे कितना हमला कर रहा है रूस और हमें जल्दी से जल्दी और मदद दीजिए। अभी तो हम उनके हमलों को रोक रहे हैं, लेकिन आगे पता नहीं क्या हो जाए। देखिए आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात दिखाई है। ड्रोन वैसे भी माना जाता है कि बहुत आसानी से इसे मार गिराया जा सकता है, इसलिए जब भी युद्ध नीति या रणनीति की बात होती है तो यह तथ्य बार बार लाया जाता है कि हम कितना भरोसा ड्रोन पर करें। जब बात होती है कि अनमैन्ड जो व्हीकल्स आ रहे हैं और क्या ये रिप्लेस करेंगे मैन्ड व्हीकल्स को, तो इस पर ये प्रश्न हमेशा उठता है। दूसरी बात आई जो आपने मिसाइल्स डिफेंस की बात की है। देखिए मिसाइल डिफेंस लाई जा रही है, कितनी कारगर है यह तो देखिए अभी युद्ध के काल में बहुत ही दावे प्रति दावे दोनों किए जाते हैं, लेकिन इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा कि देखिए उनके पास रेडार भी है जो कि बता सकते हैं कहां पर है। दूसरी जगह अमेरिका लगातार, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मिसाइल डिफेंस की बात की आपने, मिसाइल डिफेंस की बात की। मैं जल्दी से यहां पर एक छोटा सा रिएक्शन जनरल कटो से ले सकता हूं। सर आता हूं, आप अपनी बात पूरी करिएगा क्योंकि समय कम है, मुझे जल्दी से जनरल कटो से रिएक्शन लेना है। सर अभी इजराइल से एक डेलीगेशन आया था यूक्रेन, और इजराइल का आयरन डोम कैसे रॉकेट्स के खिलाफ कामयाब रहा है, ये हम सब ने पिछले दिनों देखा है। कहा जा रहा था कि यूक्रेन इजराइल से कोई आयरन डोम ले सकता है। आपको लगता है इजराइल कोई आयरन डोम देगा उनको, और वो भी तब जब सामने क्रूज मिसाइलें हों, हाइपरसोनिक मिसाइलें हों और रूस जैसा देश हो? और देखिए आयरन डोम अगर इजराइल देता भी है तो कुछ हद तक कामयाब होगा, लेकिन एक चीज मिसाइल डिफेंस में समझ लेना चाहिए, अगर आप बहुत ही ज्यादा मिसाइल्स भेजेंगे तो कोई ना कोई मिसाइल हिट करेगी। आयरन डोम भी सभी मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता है। तो ये इसका ये मतलब होता है कितनी मिसाइल्स आपने लगाई है। तो अगर आप 100 मिसाइल भेजेंगे, अगर 80 मिसाइल को रोक भी दे आयरन डोम, 20 मिसाइल तो फिर भी निकल जा सकती है। तो ये होता है मिसाइल डिफेंस सिस्टम का। ठीक है, जहां तक इजराइल की बात है, मुझे नहीं लगता है कि इस समय पर वो आयरन डोम यूक्रेन को देंगे। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।